करे। और जहां तक हमारी आवाज इन लोग तक पहुंचती है प्रभु परमेश्वर पिता, और जितने लोग इसको सुनते हैं प्रभु, तेरे वचन की और तेरी ओर मन वो फिरा सके परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, बोलने वाले आप हो, और इसलिए खुदा जब बोलने वाले आप हैं प्रभु, तो महिमा और गौरव और इज्जत पराक्रम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आपको देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वह कंगाल को धूली में से उठाकर और दरिद्र को भूरे में से उठाकर निकाल कर हालेलुया। मैं ऐसा कहता हूं कि वो कंगाल को धूली में से उठाकर खड़ा करता है, निकाल कर खड़ा करता है। किनके साथ बैठाने के लिए? अधिपतियों के साथ। अधिपतियों मतलब जो शासक है, प्रशासन है, शासक है, उनके बीच। मैं हमेशा कहता हूं मैं वही कंगाल हूं, आप वही कंगाल हैं जिसको परमेश्वर ने कंगालपन की दशा से उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। वही परमेश्वर है, परमेश्वर ने जिसने आपसे प्रेम किया, वही परमेश्वर ने आपको उस दशा से, आज चाहे जैसे भी हो, आप तकलीफ में हो, पीड़ा में, जो भी हो, परंतु वो बात ये है कि परमेश्वर ने अपना नाम हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। अपने आप का परिचय, अपने आप को, अपना परिचय उसने आपको दिया। और आप सबसे बड़ी बात जो बात है कि परमेश्वर ने आपको अपने काम के लिए चुना। हालेलुया। नहीं तो आज भी हम वही, अगर हमारा पुराना जीवन में रहते तो क्या होता? प्रभु को सबसे बड़ा अनुग्रह हुआ है आपके और मेरे जीवन में कि उस परमेश्वर ने आपको और मुझको इस जगह पर बुलाया है। इस जगह पर वो कंगाल को धूली में से उठाकर खड़ा और अच्छे लोगों के साथ, अधिपतियों के साथ बैठा है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यदि आप जाएंगे परमेश्वर के वचन इस बात को, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य कहां से निकला? मनुष्य धूल और मिट्टी में से तो निकला है। परमेश्वर ने उस धूल और मिट्टी से उसको निकाला है। और हम को यही हमारा जीवन की शुरुआत है और यही जीवन का अंत है। हमारी जीवन का शुरुआत भी मिट्टी से, धूल से, और हमारा अंत भी क्या होगा? जो आया है वो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। और यदि आप परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की उस पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद में हम अगर जाएंगे तो वहां पर इसका बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर के वचन में बात को बता दी गई है। उत्पत्ति 2:7 जल्दी से पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अब ध्यान से सुनिए। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी। अब मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि हम जो लोग हैं वो मिट्टी से ही बनाए गए हैं। और मिट्टी के बनाए गए हैं, तो मिट्टी का जो पात्र होता है वो बहुत मजबूत होता है। आपके घर में घड़ा है, आप घर में जाके थोड़ा सा, आज घर में जब जाएंगे तो घड़ा को उठा के थोड़ा सा पटक लेना, ठीक है? उसकी मजबूती आपको पता चल जाए। हम वही मिट्टी हैं जिसको परमेश्वर ने एक जीवित प्राणी के रूप में बना दिया। एक जीवित प्राणी के रूप में हमको बना दिया। और ये बात भी इसलिए परमेश्वर के वचन में यदि आप जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3:14 में, तो लिखा है, सर्प से क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है जी, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। पेट के बल चला करेगा, हाँ, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मिट्टी, ये श्राप जो है ये किसको मिला? सर्प को मिला, क्योंकि वो उसने ऐसा काम किया था। अब वो मिट्टी को जो बोला, तो तू मिट्टी, अब क्या है? जीवन भर तेरा भोजन क्या रहेगा? मिट्टी चाटता रहेगा। ये श्राप है, ये श्राप है। और परमेश्वर के वचन में हमको इस बात को देखते हैं, आदम को भी यही श्राप मिला।
है ना। लिखा है वचन में, यदि आप जाएंगे इसी उत्पत्ति का 3:18-19 में, तो लिखा है कि भूमि तेरे कारण श्रापित है ना, लिखा है ना सर। और तू पढ़ना बेटा। और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कटारी हाँ उगाएगी जी, और तू खेत की उपज खाएगा जी, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा जी, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। अब यहाँ से श्राप शुरू हुआ, यहाँ से श्राप हुआ। परमेश्वर की वचन की अवहेलना आदम और हवा ने किया, और यहाँ पर उस अवहेलना का दंड जो है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है। तो मनुष्य जब पृथ्वी में जब आया, जब बनाया, जब इस पृथ्वी पर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो सब कुछ अच्छा था, परंतु बीच में परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना करने के कारण आदम और हवा अर्थात हम सब श्रापित हो गए। हम सब श्रापित हो। मैं मुझको नहीं मालूम, पता नहीं क्या होता अगर हम ये श्राप, ये अवहेलना अगर आदम और हवा नहीं करते थे, और कितना सुंदर दुनिया होती है ना, कितना सुंदर वदन की वाटिका पता नहीं कितने करोड़ों एकड़ में पूरे विश्व में फैल जाता, पता नहीं कैसे जनरेशन आगे बढ़ते हैं, मुझको नहीं मालूम। परंतु यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये श्राप भी आया है तो इसका छुटकारा भी आया है। अगर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 और 15 को पढ़ेंगे, ये पहली प्रतिज्ञा परमेश्वर का। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये इस बात को अपने दिमाग में, ये पहली प्रतिज्ञा परमेश्वर का, पहली प्रतिज्ञा मनुष्य के साथ में। यदि पाप आया, मृत्यु आई, तो इसके बाद में एक प्रॉमिस भी है, कुछ ना कुछ होगा। हालेलुया, है ना। तो जो परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, वो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल लिया है, पर हम बार बार उसकी आज्ञा को तोड़कर, उसकी अवहेलना करके हम अपने जीवन में उन श्राप को जो परमेश्वर ने दिया पहले, उसको अपने जीवन में फिर से आने की अनुमति ना दें। हालेलुया। और यहाँ पर मेरे प्रियो, जो बात को मैं बताना चाहता हूँ, यदि मनुष्य को इस बात का एहसास हो जाए कि वो धूल है, वो जो है मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, तो उसकी संभावना जो है, उठने की संभावना बढ़ जाएगी। हमारे अंदर ये बातें है ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं, हम भूल जाते हैं हम धूल हैं, हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये बातें भूल जाते हैं। और यही बातें हमारे अंदर जो है अहंकार को लेके रहता है, अहंकार को लेकर। अगर इस बात का अवेयरनेस अगर हो गया हमारे जीवन में कि हम मिट्टी और मिट्टी मिल जाएंगे, तो शायद एक घमंड भी हमारे जीवन में है। कितने लोग हैं जो आज भी अहंकार में जी रहे हैं, है ना? आज भी अहंकार में जी रहे हैं। यदि ज्ञान जिसके पास है तो वो ज्ञान का घमंड करता है, धन जिसके पास है वो धन का घमंड करता है, और अभी तो आत्मिक बातों में भी लोग घमंड करने लगे, है ना? ठीक है, आत्मिक बातों में भी घमंड करने लगे। और मेरे प्रियो, घमंड जो है ये हमारे सर्वनाश का कारण हो सकता है। घमंड जो है हमारे सर्वनाश का, नाश का नहीं, सर्वनाश का, हमारे शरीर को भी, हमारी आत्मा को भी घमंड जो है वो नाश करती है। और इसलिए कलीसिया, सेवक, सेविका और जितने प्रभु के लोग हैं, वो जो है वो सावधान रहे, सुअर का उदाहरण बहुत सटीक उदाहरण है। सुअर को आप जितना भी साफ सफाई करेंगे वो जाएगा गंदगी में ही। आज मनुष्य की दशा भी यही हो गया है। पिछले दिनों हमारे अधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी, उनमें वो बातें बोल रहे थे कि तेल और पानी से कुछ नहीं होता सर, हमको मालूम है आप लोग क्या मिलाते हैं, आप लोग क्या मिलाते हो, क्या करते हैं। अगर ऐसे ही रहता तो कई हॉस्पिटल बंद हो जाते। एक पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आगे जानने की जरूरत ही, वो महसूस ही नहीं करते। जिस दिन परमेश्वर का डंडा पड़ेगा उस दिन समझ में आएगा। तो हम जो लोग हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं उस बात को बताना ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो वो है कि यहाँ पर जो आपके सामने जो बात पढ़ी गई है वो ये है
कि आपको और मुझको जागृत होना है, जागृत होना है। और आगे अगर जागृत नहीं हुए, आत्मा में जागृत होना। आत्मा में जागृत होना मतलब क्या? आत्मिक बातों की ओर मन लगा। पिछले संडे परमेश्वर के पिछले दिनों में जब बाहर गए थे, प्रभु के दास ने गवाही देते कि पहली बार जब मैं संगति में गया, प्रभु को नहीं जानता, शराब पीकर मैं कलीसिया में बैठा हुआ था और प्रभु ने पहली बार मेरे जीवन से उस बुराई को निकाल दिया। हालेलुया। नशे का वो आदी हो चुका था, नशे का वो आदी हो चुका था। उसकी एक गवाही थी कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता था, परंतु किसी ने प्रभु के बारे में बताया और मुझको उसी हालत में, जिस दशा में मैं शराब पिया हुआ था, उसी दशा में लेके उस लोग वहां पर गए और मैंने प्रभु का वचन सुना और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया कि पहला काम उसने ये किया, जिस दशे का मैं आदी था उससे परमेश्वर मुझको पार किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, नहीं है। यहाँ पर जो बात है, दाऊद राजा को इस बात का एहसास थी। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय निकालेंगे और 25 पद में कहता है कि मैं धूल में पड़ा था, और लिखा है मुझको जिला, मैं धूल में पड़ा था मुझको जिला। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने आप को दाऊद जो है मरा समझता है और उसे एहसास हुआ कि वो गिर चुका है। पाप में जब गिरा दाऊद, तब की बात है, तब ये बातों को अपने बातों को लिखा। उसको एहसास हुआ कि मैं गिर चुका हूं और तब परमेश्वर से उसने सहायता मांगी और तब उसके जीवन में एक नया अंकुर निकलना प्रारंभ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन में उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप जानते हैं, लूका की सुसमाचार आप घर में पढ़ सकते हैं, उसका 15 अध्याय में, वहां पर उड़ाऊ पुत्र को एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ जी? मैं जहां पर हूं, वो लिखा वहां पर ऐसा एक बात शब्द को मैं बार बार इस बात को कहता कि वो अपने आपे में आया। हालेलुया। और इन दिनों में कलीसिया आपे में आना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आपे में नहीं आएंगे, तब तक वही पड़े रहेंगे। अगर यहां पर जो बातें दाऊद उड़ाऊ पुत्र के बारे में देख रहे हैं, वो आपे में कब आया, कहां पर था? सुअर के साथ बैठा हुआ है, सुअर का खाना खा रहा है, मतलब इस तरह जो है पूरा गिर चुका है। राजा का बेटा, उसका बाप जो था बहुत धनी व्यक्ति, परंतु अपने जिद में अपना भाग लेके चला आया और इतनी दशा इतनी गिर गई कि क्या कर रहा है, सूअरों के समान जीवन हो गया उसका, सूअरों के भोजन का खाना खाने लगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से, पिता से जब अलग हो जाते हैं, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। और इसलिए कभी भी पिता से, परमेश्वर से अलग मत होइए। आपके अंदर में ये अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, जागरूकता, आपके अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए। यहां पर भी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, ये आपने दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 24 से आगे तक पढ़ा। यहां पर सोमरोन की चर्चा है। सोमरोन के विषय में लिखा हुआ है, सोमरोन के बारे में, कि ये जो सोमरोन पर किसने चढ़ाई की? एक राजा है, अराम के राजा है, जिसने सोमरोन पर क्या की? चढ़ाई कर दी। आपको मालूम है कि सोमरोन उसमें उत्तरी इजराइल की राजधानी थी और असुर के द्वारा इस पर जब विजय पाया गया तो वहां के लोगों को, वहां से कुछ लोगों को निकाल कर अपने अन्य लोगों को वहां पर विस्थापित कर दिया। अब पहले वो कहां का राजधानी थी? इजराइल की राजधानी थी, ये मतलब परमेश्वर के लोग वहां पर अब क्या हो गया? अब इजराइलियों को, कुछ इजराइलियों को निकाल दिया गया और उसके बाद में दूसरे लोगों को, वहां पर कुछ इजराइलियों को निकाल दिया, कुछ इजराइली वहीं पर थे और कुछ अन्य जाति वहां पर लाकर वहां बसा दिए। और यहाँ पर ये मैं उस बात में, इतिहास की उस बातों में नहीं जाना चाहता, और यहाँ पर एक घटना हो रहा है और इससे बढ़कर और क्या लोगों का जो मानसिकता है वो गिर जाएगी। परमेश्वर के वचन में जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसके बाद अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको लिखा है
घेर लिया। अराम के राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना लेकर क्या किया, चढ़ाई कर दी और उसके चारों ओर उसको क्या कर लिया, घेर लिया। चारों ओर उसको घेराबंदी की गई। और जब आपको मालूम है पहले जब लोग जो थे, जब घेराबंदी हो जाती थी, घेराबंदी तो वहां पर ना राशन जा सकता था, ना पानी जा सकती थी, सारी चीजें बंद। जो भोजन वहां पर उनके लिए था कुछ दिन के लिए था और उसके बाद वो भोजन समाप्त हो गया और उसके बाद दशा ऐसे गिर गई। तो क्या लिखा उसके बारे में, क्या चीजें बिगड़ने लगी। अरे यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन है जो अपने बच्चों के मार के खाने की बात कर रही है। ये स्तर गिर गया, स्तर गिर गया। कैसे कोई माँ अपने बच्चों को मार सकती है। और यहाँ पर लिखा है एक स्त्री ने ऐसा करके, दो बहनें थी, दोनों प्लान किया कि आज तू अपने बच्चे को मार, उसको खाएंगे और फिर दूसरे दिन तू अपने बच्चों को मारेगी और फिर खाएंगे। ये जा रही है, पेशी हो रही है, बता रहे। और वो राजा तक पूछती कि राजा साहब भूखे मर रहे लोग, अकाल पड़ गया, वहां पर कुछ नहीं है खाने पीने को, कुछ नहीं है। और ये बातें हुई हैं, बहुत कहना चाहिए स्थिरता। ऐसा अगर होने लगा तो वहां की स्थिरता को आप कितना गिर चुका उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जहां एक माँ अपने बच्चों को मार के खाने की बात करी, बोले एक ले खा ली और दूसरे ने कहा नहीं अब नहीं, दूसरा बना दो। और फिर यहाँ पर लिखा है फिर, और गधे की क्या लिखा, दो चीजें और बिगड़ने लगी, कबूतर का भी, गधे का सिर। गधे का सिर खाने की चीज कौन खाता है भाई। पर इस तरह गिर चुका है आज लोगों का, इस तरह से गिर चुका। और कबूतर का बीट खा रहे। ये यहाँ की स्थिति सोमरोन ऐसा घिरा, अकाल में पड़ा और वहां पर ये सारी घटनाएं हो गई। और लिखा हुआ है 28 पद में, 27-28 पद में जाएंगे तो वहां लिखा, उसने कहा यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं, क्या खलियान से या दाखरस के कुंड में से। फिर राजा ने उसको पूछा तुझे क्या चाहिए, क्या हुआ। उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था कि मुझे अपना बेटा दे और हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम खाएंगे। तब मेरे बेटे को हमने पका कर, कैसा लग रहा है सुनकर, कैसा लग रहा है, लेकिन तब मैंने अपने बेटे को पका कर खाया। मेरे प्रियो, आज ऐसी स्थिति हमारी हो चुकी है। हम ईश्वर को जानते हुए भी हम ईश्वर विहीन हो चुके हैं। परमेश्वर को जानते हुए भी हमको परमेश्वर से कोई काम हमारा तब है जब हमको जरूरत होती है। हम परमेश्वर को स्वीकार कर लिए, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, परंतु हमारी स्तर आज भी है। हम एक राजघराने में हैं, एक किले में हैं, जहां पर अकाल पड़ा हुआ है और हमारी स्थिति, हमारा स्तर वैसे ही गिरता चला जा रहा है। हमारा स्तर गिरता चला जा रहा है कि वहां पर ये गधे का सिर और कबूतर के बीच और बच्चों को मार के खाने की बातें हो रही है। मार के खाने, बुराई जब घेर लेती है तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं, तो जो नैतिकता का जो माप है वो बदल जाता है। नैतिकता का मापदंड बदल जाता है। जिन पर हमको लज्जा करनी चाहिए, जिन बातों पर हमको लज्जा करनी चाहिए, उन बातों पर हम घमंड करते हैं, उन बातों पर हम घमंड करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक यदि 8:12 में आप जाएंगे और यशायाह की नबी की पुस्तक उसका 5:20 में, तो वहां पर लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 12 पद, जल्दी से पढ़ेंगे। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं। वे कुछ भी लज्जित नहीं। वे लज्जित होना जानते। वो लज्जित होना जानते ही। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, इस कारण जब और नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे। तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा, जब दंड का समय आएगा, तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। वे ठोकर, आगे अगर उसको विस्तृत पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। वे लज्जित, परमेश्वर का यूं कहना, लोगों के लिए कहना कि वे लज्जित होना जानते नहीं, कितने शर्मजनक बात। अगर परमेश्वर कह रहा, आपके लिए, मेरे लिए कह रहा कि तुम तो लज्जित होना जानते नहीं,
तुमको लज्जा नहीं आती, वही काम कर रहे हो, वही बुराई कर रहे हो। जीवन में जो अच्छाइयों को तुम सुनते तो हो पर ग्रहण नहीं करते, मेरी आज्ञाओं को जानते तो हो पर उसका पालन में नहीं करते। लोगों ने तो मुझे क्रूस पर चढ़ाया, तुम लोग एक बार मुझको क्रूस पर चढ़ाया, तुम लोग मुझको रोज क्रूस पर चढ़ाते। मेरे प्रियो कलीसिया, आज हमारी दशा क्या है? हमारी दशा क्या है? जैसा कि पुस्तक उसका 5:20 को जल्दी से पढ़े हुए, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरे, हाँ? ये एक ऐसा वचन जब कहा गया है, हाय उन पर जो भले को बुरा और बुरे को भला और अंधियारे को उजियाला और उजियाले को हाँ, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते। ये मापदंड बदल जाते हैं। ये वचन हमको बताता है कि हमारा मापदंड बदल चुका है। जीवन बदलना था परंतु हमारे क्या है, मापदंड बदल गए। हम अपनी इस बातों को नहीं जानते हैं। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएंगे। सुमरन की इन बातों को आप सुनकर आप क्या सोचते हैं? आज हम कह सकते हैं हम कितने बुराई से गिर जाए, हम कहते हैं हम बुराई से घिरे हुए हैं, हम बुराई कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर वो एवरनिष्ठी जागरूकता नहीं है, जागरूकता नहीं है। धीरे 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 ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति आ गई। कलीसिया, परमेश्वर के राज्य में अगर जाना है ना, जागरूकता जरूरी है। आप जागरूक होंगे तभी लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट की जो नियम चलता है ना, कुछ बहुत सारे चीजें चलाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। कितनी योजनाएं, कितनी योजनाएं जो सफल होती है? सिर्फ भ्रष्टाचार पे वो योजनाएं जीवित है। कलम आ थे, रजन से लौट रहे थे, और आजकल वो ब्रेकर जो बना, आज देखिए आजकल ब्रेकर जो बना है लोहे का, ऐसा लगता जरूर है तो लोहे का। कई जगह एक लोडेड गाड़ी चलेगी तो बैठ भी गया, ठीक है, और सब जगह वही लग रहा है। गवर्नमेंट को भी मालूम है, लगाने वाले को गवर्नमेंट ने नियम बनाया, पर जो अधिकारी जिनको बन रहे हैं उनको मालूम है क्या, वो लोग नहीं जानते इसका। ये जो अगर एक लोडेड गाड़ी इस पे चलेगी तो वो पिचक जाएगी, जानते, खर्च कर रहे हैं, फिर भी खर्च कर रहे हैं। योजना है सरकार का, इसलिए पूरा करना है, पूरा करना। ये पेपर वर्क रह गया, पेपर वर्क। आज हम मसीह लोग, हमारा जीवन वैसा ही हो गया। शैतान आपके जीवन में है पूरी रीति से, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी रीति से आपके जीवन को चलाने वाला चला वही रहे। अगर जागरूकता नहीं है, आपको मालूम है झूठ बोलना गलत है, पाप, आपको मालूम है लालच करना पाप, आपको मालूम है बुराई करना पाप, परमेश्वर पसंद नहीं करता, फिर भी कितने लोग हैं। आपको मालूम है नशा करना पाप है। हम कलीसिया में कई बार सुने छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी, हमको मालूम है ईर्ष्या भी पाप है, कितने बार। कलीसिया क्या वैसा जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की दर्शन था, प्रभु यीशु मसीह की जो चाहता था कि मेरी कलीसिया ऐसे। पतरस ने कहा, पतरस को प्रभु ने कहा, मैं इस कलीसिया पर, उनके विश्वास पर ना, कलीसिया पर तेरे विश्वास, पत्थर कलीसिया पर अपना भवन, कलीसिया बनाऊंगा। आज हम लोग कई बार इस बातें में हम सोचते विचारते यार, सिर्फ ये चीजें जो है ये वचन में रह गया, बाइबल में रह गया। बाइबल पढ़ते हैं, फिर कुछ देर बाद सब वही काम करते। जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह आया, यीशु मसीह का व्यक्तित्व दिखाई देगा। फिर आप सब कुछ, आप चाहे कितने लड़ाई के झगड़ा करने वाले, कितने नशा करने वाले, कितने चोरी करने वाले, कितने लालच करने वाले, कितने झूठ बोलने वाले, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। अपने जीवन को, मैं नहीं कह रहा हूं क्या, अब आप अपने जीवन को, मुझको अपने जीवन को देखना है।
क्या वाकई में मेरे जीवन में यीशु मसीह, क्या मेरे जीवन को यीशु मसीह नियंत्रण कर रहा है? नियंत्रित में किसके हाथों पे नियंत्रण, किसका नियंत्रण मेरे हाथों, मेरे जीवन का नियंत्रण किसके हाथों में, किसके हाथों में? परमेश्वर के हाथों में या शैतान के हाथों? आज के इन दिनों में शैतान जो है अहंकार को, नफरत को इतना कड़वा बीज बो रहा है और हम उससे निश्चिंत हैं, उससे निश्चिंत हैं। जागरूकता नहीं है, जागरूकता नहीं है। और परमेश्वर के वचन में जब ये बात लिखा हुआ है कि यदि आप आगे पढ़ेंगे एलिशा के बारे में लिखा है वहां पर कि जब लोगों को जब समझ में नहीं आता तब परमेश्वर के दासों पर आरोप लगाते हैं। हमारे पास्टर ने सिखाया नहीं, हमारे पास्टर तो ठीक नहीं है, हमारे पास्टर तो बताते नहीं है, हमारे पास्टर तो आते नहीं है, बहुत सारे सिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही करे या उससे अधिक करे। एलीशा की क्या गलती भाई? आपने गुनाह किया, परमेश्वर का दास जिसको बोलना था बोल दिया, जिसको घोषणा करने थी कर दिया। वो बुरा जब अकाल की भी घोषणा किया तो उसका हटाए जाने की भी तो घोषणा किया उसने। आप आगे देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पर तुमने क्या विश्वास किया? यहाँ पर इस बात के लिए यहाँ पर परमेश्वर के दास पर आरोप है और लिखा है एलीशा अपने घर में बैठा था और अपने और पुरेली भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास एक जन भेजा तो दूध के पास पहुंचने से पहले पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने के भेजा। इसलिए जब वह दूध आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? और लिखा है वह उनसे जो बात कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं? वो जान रहा है कि वो यहोवा की ओर से विपत्ति है और उसके बाद कह रहा है कि मैं यहोवा की बाट क्यों जो। मेरे प्रियो, यदि पाप का एहसास नहीं है तो कहता तो पाप करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता पाप करोगे तो मरोगे, पाप करोगे तो मरोगे। आज जागरूकता नहीं है। मालूम है जागरूकता कहां पर है? जिनके बीच में यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है, यहाँ पर सब लोग भ्रष्ट हो चुके, सब लोग अपने पुराने जीवन में व्यस्त है, मतलब जागरूकता आई ही नहीं है। और यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे 7वें अध्याय में आएंगे तो लिखा है वहां पर एलीशा जो प्रभु का दास था वो कहता है यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन, एलीशा नहीं कह रहा है कि मेरा वचन सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो नहीं। एलीशा ऐसी परिस्थिति में कहा कि यहोवा का वचन सुनो। क्या हो रहा है? यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में हाँ जी, सवा भर मैदा 1 सेकंड में, हाँ जी, 2 सवा जौ भी 1 सेकंड में बिकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास ये कहता है कि यहोवा का वचन सुनो। मतलब ये बात जो है वो एलीशा नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा। एलीशा के मुख से क्या कह रहा? एक ऐसी बात की घोषणा कर दी, अकाल पड़ा हुआ है और लिखा है कल, क्या लिखा बेटा? कल लिखा है कल इसी समय हालेलुया सोमरोन के फाटक में हाँ सवा भर मैदा जी 1 सेकंड। अकाल खत्म हो जाएगा, अकाल खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा अकाल? जब यहोवा का वचन सुनोगे। हालेलुया। अभी तो लोग सेवकों का वचन सुन रहे हैं, पास्टरों का वचन सुन रहे हैं। कितने लोग हैं? जिस दिन कलीसिया अवेयरनेस हो गई, जागृत हो गई और परमेश्वर के वचन सुनने लगे, हम लोग तो, मैं हमेशा कहता हूं मेरे को हीरो मत बनाइए, मेरे को हीरो मत बनाइए, क्योंकि यहां पर जब मैं खड़ा होता हूं मुझको नहीं मालूम जो प्रकाशन जो है वो परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमेशा कहता हूं पास्टर को उसका परमेश्वर की जगह कभी नहीं देता। परमेश्वर है। हालेलुया। एलीशा कहता मेरी बात सुनो, ये बोल सकता था एलीशा। घोषणा जब कर रहा है तो कह रहा है कि परमेश्वर, जिस दिन तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे, जिस दिन तुम परमेश्वर की बातों को सुनोगे, तुम्हारे जीवन में वो अकाल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सुकाल का समय शुरू हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में आशीषों का वर्ष शुरू हो जाएगा, तुम्हारा जीवन जो है वो बदल जाएगा, तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। अभी तक जो लोग तुमको कोसते हैं, जिस दिन तुम परमेश्वर के वचन सुनने लगोगे, तुम्हारा नाम
आगे बढ़ने लगा, परमेश्वर तुमको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचन की घोषणा की, परमेश्वर की बातों को घोषणा की। और व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति बहुत से लोग हैं जो इन बातों को, जो राजा जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका परिचय दिया गया है कि एक सरदार जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, वो क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यदि बोला जा रहा है तो परमेश्वर, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते मेरे भाई। परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर का वचन। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो ये परमेश्वर का वचन है, और जब आप इस बात को स्वीकार करते हो कि ये परमेश्वर का वचन है और ये मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन को बदल देगा, ये मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। यहाँ पर बात जो थी वो कहता है, कल आज तक जो कहा, आज तक जो ऐसा काम हुआ, अनुचित कामें हुई हैं शोमरोन में, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। लोग अपने बच्चों को मार के खा रहे, कोई कबूतर के पीठ खा रहा है, कोई गधे का सिर को बना के खा रहे। इतनी जल्दी कैसे अकाल खत्म हो सकती है? अकाल की घोषणा परमेश्वर के दास ने यहां पर की है, और लोगों को विश्वास करना। एक सरदार मतलब राजा, जो राजा का खास आदमी रहा, तकिया करता, राजा के साथ रहा। और जो सरदार था, वो सरदार की बात जब आती है तो अशिक्षित लोग नहीं, शिक्षित लोग। हालेलुया। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़े बेटा। तब उस सरदार ने जिसके जी हाथ पर राजा तकिया करता था, जी, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, जी, तुम चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले जी, तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन तो यह अपने आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। ये बात है, घोषणा परमेश्वर के द्वारा की गई, और जो उस पर संदेह करेगा, ये सरदार जो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है। जहां पर लोग अपने बच्चों को मार के खा रहे, गधे के सिर खाया जा रहा, जहां कबूतर की पीठ खाई जा रही है, और तू कहता है कल मतलब बहुत अंतराल नहीं है, हो सकता है 12 घंटे 24 घंटे के बाद हो सकता है। सस्ते में चीजें मिलने लगेगी कल सोमरोन के फाटक में, सस्ते में। अभी महंगाई बढ़ गई, अकाल बढ़ गया, कुछ नहीं है खाने को, परंतु कल अचानक कैसे होगा भाई? सरदार ने संदेह किया, मालूम क्या हुआ? क्या उत्तर दिया प्रभु के दास ने? उसने कहा, हाँ, सुन तू यह अपनी आंखों से तो सुन देखेगा, तो अपनी आंखों से वो तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने उस ना पाएगा। अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। और क्या हुआ आगे उसको पढ़ेंगे तो पाएगा। ये उसने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता, परमेश्वर जब यदि आपसे बातें करता है, उसकी अवहेलना मत करना, उसकी अवहेलना मत करना। मरने का मतलब सिर्फ शारीरिक रीति से मृत्यु नहीं हो, आत्मा में भी लोग मर जाते। मैंने बहुतों को लोगों को देखा जो बहुत ज्यादा, कहना चाहिए आत्मिक जीवन जिनका बहुत अच्छा था, मैंने उनको बहुत लोगों को गिरते भी देखा है, गिरते भी देखा। यहां पर सरदार का जीवन भी ऐसा था, वो देख तो सका, सस्ते में लोग बढ़ रहा है। दूसरे दिन क्या हुआ था? एक 4 कोड़ियों के बारे में आगे पढ़े दोस्तों। 4 कोड़ी जो थे, कोड़ियों का जो छत देखा। यहां पर परमेश्वर के वचन में जो घोषणा यहां पर की जा रही थी, उस सरदार को भी चाहिए। एक व्यक्ति ने इस बात को, और आपको मालूम है एक व्यक्ति के कारण ही गड़बड़ हो सकता है। कलीसिया में एक व्यक्ति भी का कारण गड़बड़ी हो सकती है, और होती है। एक व्यक्ति के कारण गड़बड़ी हो सकती है। और आपको और मुझको देखना, कहीं वो व्यक्ति मैं तो नहीं हूं। कभी किसी के बारे में बोल, कभी किसी को, कभी पास्टर ने किसी की जिम्मेदारी दी थी, इसको जिम्मेदारी दी, किसी आपको नहीं दी, किसी को दी। बार बार मन में आता, वही को वही छिड़ गया पास्टर जी, उन्हीं को क्यों
वो जिम्मेदारी देते हैं, हमको कुछ बोलते हैं। ध्यान रखना मेरे, कहीं कलीसिया में वही व्यक्ति आप तो नहीं जिसके द्वारा कलीसिया में जहर फैल रहा है ना? जहरीला हो गया बता। और जहरीला कौन है? सर्प जहरीला, साप सुना, सर्प होता जहरीला। तो अपने आप को फिर उसी श्रेणी में देखना। अगर कलीसिया में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, प्रेम नहीं है, तो आप वही व्यक्ति हैं सर्प के समान। उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, अब तो फिर वही है परमेश्वर का, तो मिट्टी चाटता रहेगा, वही मिट्टी तेरा आहार होगा। मेरे प्रियो, यहां पर इस व्यक्ति को परमेश्वर की बातों को स्वीकार करना था, नहीं किया, और इसलिए वो आशीषों से वंचित रहेगा। देख रहा लोगों के बीच में, मालूम इसकी मृत्यु कैसे बेटा, इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना। फाटक के बाहर थे। नहीं, ये कहां पर वो लिखा? देखो इस सरदार के बारे में उसने देखा ये हो तो तब उस सरदार को जिसके हाथ पर राजतंत्रिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन चाहे यहोवा। नहीं, ये नहीं, जो आप 7वें अध्याय को। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि वे अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना प्राण लेकर भाग गए। नहीं, यहाँ पर आप पढ़ो 29 को पढ़ना, 19-20। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन चाहे यहोवा आकाश के झरोखे। हाँ, परमेश्वर के भक्त को यह सरदार ने उत्तर देकर कहा था कि सुन चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे, तो भी क्या ऐसी बातें हो सकती है। और उसने कहा था सुन तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा। हाँ, तो परमेश्वर के दास ने उसको कहा था तू अपनी आंखों से देखेगा, उसमें से खाना पाएगा। अब क्या हुआ? अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। उसके साथ वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। लोगों के मृत्यु उसकी मृत्यु ऐसे हुई, लोग उसने देखा रे, लोग तो दौड़ रहे हैं राशन के लिए, लोग दौड़ रहे हैं खाने के लिए, इतना बढ़ रहा, सस्ता हो गया, इतने दिन से मैं अच्छी चीजें नहीं खाई, आज अच्छी चीजें बढ़ रही है, हालेलुया। और दौड़ रहे हैं। अब वो भी सरदार देखा, वो भी दौड़ रहा है भाई, पर क्या हुआ? लोगों के भीड़ के नीचे दब गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज की कभी अवहेलना ना करें। परमेश्वर के आवाज की, परमेश्वर के बात की अवहेलना कभी ना करें। नेवर, या कुछ भी हो जाए। यहां पर मैं उनको धन्य समझता हूं। 4 कोड़ी इसका वर्ड है। ये संदेश बहुत लंबा, मैं 60 में इस बात को आपको शेयर करना चाहता हूं। लिखा है 4 कोड़ी, कोड़ियों को क्या स्थान है? हाँ, कहां थे ये कोड़ी कहां थे? अपने कोड़ियों के बारे में 4 कोड़ी फाटक के बाहर जी। फिर आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे मर जाएं? जी, यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएं। ये 4 कोड़ी जो थे आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये जागरूक हो गए, अरे यही बैठे रहेंगे मर जाएंगे। यदि हम कहें नगर में जाएंगे। क्यों? फाटक के बाहर मतलब क्यों? कोड़ियों का जगह था, वही था बाहर, नगर के बाहर, फाटक बाहर, कोई अस्तित्व नहीं उनका, कोई अस्तित्व नहीं। ये लोग जागरूक हैं। लिखा यही रहेंगे तो मर जाएंगे। नगर में जाए तो वहां पर भी मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े। यदि हमको जिलाए रहे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। दोनों, बाहर रहेंगे तो भूख में मरेंगे, और अंदर जाएंगे तो हमको लोग पत्थर हुआ करते, क्योंकि कोड़ियों तो समाज में कोई स्थान नहीं था। परंतु इन्होंने निर्णय गए। आगे इस बात को मैं और बताना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज यदि आप तक पहुंचती है, कभी भी इनकार नहीं करना। एक पल, एक सेकंड में भी परमेश्वर लोगों के जीवन को बदलने का ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यदि आप कहे परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल, परमेश्वर के सामने में अगर आप
बैठे हैं, आंसू बहा रहे हैं, घुटने में आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर हो ही नहीं सकता आपके जीवन को बदले। परमेश्वर हो ही नहीं सकता आपके जीवन को ना बदले। मेरे प्रियो, मुझको और आपको जागरूक होना है। ये कोड़ी जागरूक हो गया है, जान की बाजी लगा दी है, चलो जाएंगे जाएंगे वहां पर, और बहुत सारी आशीषों को वहां पर देखें, बहुत सारी आशीष। हालेलुया। हमारी दशा क्या है? क्या आप जागरूक हैं? हमारे अंदर क्या अवेयरनेस है? लोग अगर नाश हो रहे हैं तो कम से कम बता दो, थोड़ा सा शेयर करो। जो नहीं सुनते उनकी बात तो छोड़ दो, नहीं सुनते, जो सुनते हो उनको तो सुनाओ, उनको तो सुनाओ। यदि आपने अगर परमेश्वर की बातों पर संदेह किया तो उस सरदार के समान आपका जीवन हो जाएगा। सरदार के समान मेरा जीवन हो जाएगा। फिर आशीषित नहीं हो सकते, फिर आशीषित नहीं हो सकते। आज बेटा बहुत सुंदर वचन को शेयर किया। परमेश्वर सर्वोपरि, परमेश्वर सर्वोपरि, और वो जो बातें कह रहा है तो हम उसमें संदेह ना करें, संदेह ना करें। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो भी आशीषित होंगे। जिन लोगों ने परमेश्वर, प्रभु के दास ने घोषणा कर दी, यहां से बता दिया गया परमेश्वर के वचन से। अच्छा लग सकता है कानों को वचन, परंतु कान को अच्छा लगने से क्या है? जीवन तो वही है, जैसा आया वैसे चला गया। परमेश्वर के वचन की बातें को याद ही नहीं, 4 बातें 5 बातें क्या है मेरे लिए? जब जब परमेश्वर के वचन को सुनो, आपको इस बात का आकलन करें कि आज का वचन मेरे लिए था प्रभु, और क्या था, कौन सी बातें मेरे लिए थी। इसको जुगाली करो पूरी सप्ताह, पूरी सप्ताह। हम करते ही नहीं, करते नहीं। 7 बातें 7 दिन के लिए थी, हम 7 दिन में भूल गए। मेरे प्रियो, अवहेलना, यही अवहेलना के कारण कलीसिया आशीषित नहीं हो रही है ना? अभी जिस स्तर पे हमको और बहुत अपग्रेड हो जाता है। हालेलुया, है ना? आशीष जो है, ग्रोथ है, सीढ़ी जो चलती ना, सीढ़ी होते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। हमको तो आज तक बहुत सारे उस मंजिल तक पहुंच जानी थी, परंतु अब हम वही पहली सीढ़ी में किताब रखते, बढ़ ही नहीं पा रहे, बढ़ ही नहीं पा रहे। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर के वचन को सुनो, यहोवा का वचन सुनो, और यहोवा यो कहता कल इसी समय में सुनो इस फाटक पर। इतनी महंगाई चीज जो है सब सस्ती हो जाएगी, सब सस्ती हो जाएगी। परमेश्वर के लोगों के लिए कोई चीज महंगी नहीं है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं महंगा हो, कोई महंगा नहीं। परमेश्वर तो इतनी आशीष तुमको दे दी है, उसको आसानी से खरीद सकते हो। हालेलुया। पर भरोसा ही नहीं है तो आशीष का पचा नहीं सकते ना। तो जो चीजें हमारे पास जरूरत से ज्यादा मिल गई वो परमेश्वर का वचन को रोज आपको बोलना। परमेश्वर आपने कहा, मैं प्रतिदिन हमेशा बताता हूँ, मेरे को परमेश्वर ने मेरे अच्छे और बुरे दिन में, मेरे पीड़ा और आनंद के दिन में जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मुझको दी थी, मैंने लिख लिया और प्रतिदिन परमेश्वर को बोलता। परमेश्वर मोबाइल में पूरे लिस्ट में रहो, प्रतिदिन बोलता प्रभु तूने कहा। हालेलुया। जब आप बार बार परमेश्वर को कहोगे, विधवा की बात को याद रखना, जो बार बार वो न्याय के लिए गुहार लगाते है ना, वो राजा भी परेशान हो गए, बोलता है इसका न्याय चुकाना है, चलो आज चुका ही देता उसका न्याय। परमेश्वर को करेगा, परमेश्वर को करेगा। प्रभु तूने कहा है, ये कहा, ये कहा है ना, ये कहा। मैं अपनी आशीष के स्तर को देखता हूँ, परमेश्वर ने बढ़ाया है। हालेलुया। गैरेज लाइन में था, काले पीले कपड़े पहनता था, आज सफेद कपड़ों पहन। ऐसी कभी कल्पना नहीं किया था, ऐसी कभी कल्पना नहीं किया था, परंतु परमेश्वर के वचन में उस बात को, वो कंगाल को धूली पर सुटा, वो कंगाल प्रभु मैं हूँ। कल परसों लोगों को ही बोलता, वो कंगाल मैं हूँ। हालेलुया, वो कंगाल मैं हूँ। हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने वहां सुटाया। तो कंगाल मैं हूं, परंतु आज राजा बनाकर रखा परमेश्वर, राजकुमार बनाकर रखा है। फिर अपनी दशा को और दिशा को बदलो मत। अगर आप राजा बने कर रहना चाहते हो तो
फिर आप उस बातों को, जो शैतान कहता है उसकी बातों को मत सुनो, उसकी बातों को मत सुनो। अवेयरनेस हो जाओ, जागरूक हो जाओ। परमेश्वर तूने कहा है, और जब आप ये बार बार कहेगा, बार बार कहोगे, तो परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा जो आपको जिसने दिया है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन के समय में इन दिनों में बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरे होते देखे। बहुत सारी आशीष, अभी बोलता प्रभु बहुत सारी आशीष पूरी हो चुकी, प्रभु बहुत सारी आशीष पूरी हो रही है, और बहुत सारी आशीष पूरी होने वाली है। हालेलुया। बहुत सारी खत्म नहीं होता, बहुत सारी। हमारा परमेश्वर के सामने बोलता प्रभु बहुत सारी आशीष हमने पा चुका, हम पा लिए, और बहुत सारी आशीष अभी और दे रहे हैं आप, और बहुत सारी आशीष आने वाले दिनों में आप देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब ये घोषणा आप करेंगे मेरे प्रियो, आप आशीषित हो जाएंगे। अकाल खत्म। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। एलीशा ने बोला इसलिए नहीं, परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर का वचन सुनो, और जब परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, अकाल आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अकाल आपके जीवन में, मेरे जीवन में खत्म हो जाएगा। और इसलिए मनुष्य का नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनो। ये वचन परमेश्वर ने आपको दिया, इसको सुनो, और आज आपके जीवन में अकाल खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करे, और दुआ करें परमेश्वर आज प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में आज अकाल खत्म हो गया। हालेलुया। अब मैं, प्रभु तूने मुझे जागरूक कर दिया है, जागरूक हो गया मैं जागरूक हो गया, और लोगों को जागरूक करूंगा। हालेलुया। कल से अपने स्थानों में बैठ जाए, खड़े हो जाए, और फिर प्रार्थना करें अपने मन में इन बातों की घोषणा करें। हालेलुया। इन बातों की घोषणा करें, प्रभु से कहें, प्रभु अकाल मेरा खत्म हो रहा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन की समस्याएं खत्म हो रही है प्रभु। मेरे जीवन का अकाल खत्म हो रहा है, मेरे जीवन से बुराई खत्म हो रही है प्रभु। मेरे परिवार में प्रभु परमेश्वर पिता एक जागरूकता आ रही है। आप मन में कुछ समय प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रिय। आज का वचन जिसके द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की, उसे स्मरण करें, उसको प्रभु के सामने रखें, प्रभु से कहें, प्रभु ये वचन के द्वारा तूने आज मुझसे बातें की, प्रभु ये वचन को मेरे जीवन में आप पूरा कर रहे हैं, क्योंकि खुदा बाप ये आपका वचन है, ये आपका वचन है, आप कह रहे हैं, और इस अपने जीवन में एक्सेप्ट करता हूं। ये मेरे जीवन के सारे कंगालपन को दूर कर देगी, मेरे जीवन की बुराइयों को खत्म कर देगी। ये वचन है परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, राजा की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके बच्चे कुछ कह रहे हैं परमेश्वर, आपके बच्चे कुछ कह रहे हैं खुदा आपसे। प्रभु आप उनकी बातों को सुने प्रभु। आज उन्होंने आपकी आवाज को सुनी है प्रभु, आपकी आवाज सुनाई गई प्रभु, और आप उन्होंने आपकी आवाज को सुनी प्रभु। खुदा बाप उस धनवान की, उस सरदार की तरह नहीं खुदा, जो आपकी बातों पर संदेह किया और इसलिए नाश हो गया, परंतु वे संपूर्ण के लोगों के लिए खुदा, जिनके जीवन को जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, और प्रभु परमेश्वर घोड़ियों के द्वारा भी वहां पर आशीषों को हम देखते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा बाप आज के कलाम के लिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु जी आपने मुझ में होकर लोगों से मुझसे बातें की खुदा बाप। इस वचन का अनुसरण करने वाला बने प्रभु, करने वाले कलीसिया बने प्रभु, करने वाले लोग बने परमेश्वर। तेरी गवाही इनके जीवन के द्वारा हो, तेरी गवाही मेरे जीवन के द्वारा हो प्रभु। मैं घटूं प्रभु, मेरे जीवन में तू बढ़े परमेश्वर, तेरा नाम जलाल पाए परमेश्वर, तुझे महिमा मिले परमेश्वर। हाँ प्रभु, खुदा बाप धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जो बातें मुझे आपको कहनी थी प्रभु, उन बातों को आपने प्रभु परमेश्वर तक कह दी।
और उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है मेरे प्रिय लोगों के लिए, प्रिय जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सियानों के लिए, सबके लिए दुआ है। तेरे सेवक सेविकों के लिए दुआ है खुदा कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरी आवाज को सुने परमेश्वर। और जब प्रभु आपकी आवाज को सुनते हैं खुदा, निश्चय प्रभु आप आशीष देते हैं खुदा, आशीष देते हैं। हाँ परमेश्वर, तू हमारा पिता है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है परमेश्वर, परंतु ये अगर तू हमारे जीवन में है परमेश्वर, हम समस्या की ओर नहीं देखते खुदा, हम तुझ जैसे जीवित परमेश्वर की ओर देखते हैं। हालेलुया प्रभु, क्योंकि तू हमारी नाव में है परमेश्वर, तू हमारे नाव में है। समस्याएं बड़ी नहीं, तू बड़ा है परमेश्वर। हम समस्याओं को बड़ी कहकर प्रभु तुझे छोटा ना बनाए परमेश्वर, परंतु खुदा हमेशा यही हमारे मुंह से रहे कि हमारा खुदा बड़ा है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। आपके बेटे बेटियों ने, हम सब ने खुदा बड़ी तन्मयता के साथ आपके वचन को हमने सुना है प्रभु, और तूने वचन को दिया खुदा बाप, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। भूल की ये नियति है परमेश्वर पिता कि वो नष्ट हो जाए परमेश्वर, परंतु खुदा तूने हमें उस धूल और मिट्टी से रचा प्रभु, और एक स्वर्गीय अधिकार को भी दे दिया खुदा कि हम जब तेरे साथ चलते हैं परमेश्वर, तेरे साथ चलते हैं, निश्चय हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में है परमेश्वर, जहां शोक और पीड़ा और दुख और दर्द, कठिनाई और समस्याएं नहीं है परमेश्वर, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद। तेरा वचन कहता है संसार में तुम्हें दुख तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने आप में गर्वान्वित हैं खुदा, और घमंड करते इस बात के लिए प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, तू हमारा परमेश्वर है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और हमारे लिए धन्य विषय है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता अपने उपस्थिति को दिए रहना परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं परमेश्वर। आप सहायता करें, सहायता करें प्रभु। समस्याएं लोगों के बीच में आ सकती है खुदा, परंतु उसका निराकरण खुदा तेरे पास में है, और तू अपने लोगों को जय देता है। हालेलुया, तेरा वचन कहता है जो आंसू बहाते बोते वो जय जयकार के साथ लौने पाएंगे परमेश्वर। और जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु, जो पीड़ा में है, तकलीफ में है खुदा, परंतु उनका भरोसा तुझ पर है परमेश्वर, और वो तेरी ओर देख रहे हैं और कभी भी लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। वो आज हमारे इस प्रभु देश में बहुत सारे सताव हो रहे हैं, हम उन अपने प्रिय लोगों के लिए दुआ करते हैं जो सताए गए, जो जेल खानों में हैं, तेरे दास दासी विश्वासी भाई बहन जेल खानों में हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, और जो गांव में, और जो गांव से बाहर बेदखल कर दिए गए वे लोग जो बाहर है परमेश्वर, प्रभु आप उनकी सुधि ले परमेश्वर, उनकी सुधि ले प्रभु, और उनके द्वारा तेरी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर। जब यहाँ हम जाते हैं प्रभु, हमारे मार्ग में हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें प्रभु। और प्रार्थना है खुदा, एक एक बच्चों को, एक एक जवानों को, एक एक बड़ों को, सियानों को, बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथ सौंपते हैं प्रभु कि वचन जो तूने दिया इसकी जुगाली हम करते रहे परमेश्वर, इसकी जुगाली हम करते रहे पूरे सप्ताह भर, और परमेश्वर पिता इसको अपने जीवन का एक अंग बना लेते। यीशु मसीह दया करें, सब बातों के लिए महिमा आदर आपको देते हैं। जितने प्रार्थना के निवेदन आए प्रभु, सब पर तेरी आशीष। जो नहीं आ पाए, बीमार है, अस्वस्थ अपने बिछौने में है परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु हम चाहते हैं आप उनके बिस्तर को लड़ दीजिए परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से उनकी चंगाई की घोषणा हम करते हैं खुदा। और आने वाले सप्ताह में प्रभु तेरे भवन में उनको देखना चाहते हैं, सहायता कर परमेश्वर। महिमा आदर गौरव इज्जत सिर्फ यीशु मसीह आपको देता हूं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और स्वागता हम सब विश्वासियों के साथ, तेरे दास दासियों के साथ, यीशु राजा, जब तक कि आपका दोबारा आगमन न हो, हम सबों के साथ